हेलो फ्रेंड्स, टेक इजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी में लगभग 50 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है, यानी 50 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है और 50 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्या क्या होता है। तो एसएससी का सबसे बड़ा अच्छा ये फायदा है आपके लिए कि जो भी क्वेश्चन आते हैं हर साल लगभग पैटर्न सेम ही रहता है, चेंज नहीं करते हैं, बस वो डिजिट चेंज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने स्पेशली आपके लिए सीरीज बनाई है जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम 25 करके पर लेक्चर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 2018 में सिविल का मॉर्निंग पेपर जो हुआ था उसमें जो जेईएन के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जेईएन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, उन क्वेश्चन पे बात करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम बात करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो प्लीज आप अगर प्रिपरेशन अभी भी कम कर रहे हो तो एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें और हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको आप प्रॉपर देखिए ताकि आपको कुछ भी डाउट न रहे। और अगर आपको डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें ताकि हमें पता रहे कि इसको ये डाउट है तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी सिविल पेपर 22 जनवरी 2018 मॉर्निंग पेपर में जो हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखते ही अपने को आंसर सोचना जरूरी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड टू पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मुझे क्या करना है, मुझे पेयर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं मार्कर एक बार बड़ा ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, कार क्या बोल रहा है, कार टायर, समझ जाना कार किसके साथ है, टायर्स। ये क्या है, ये बोल रहा है, ये वर्ड है कार टायर। हाउस रूम पहला बोला, लेबर सैलरी, कैमरा फोटो, हाउस पीपल। अब ध्यान से देखो, हाउस रूम क्या बोल रहा है, हाउस रूम, लेबर सैलरी, कैमरा फोटो और हाउस पीपल। आपको दे रहा हूं मैं 30 सेकेंड जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चन करना है। पर देखो, अपने को ये ध्यान रखना है कि हाउस जो है, कार किससे चलती है, टायर के बिना नहीं चलती। वैसे के वैसे हाउस में हमेशा क्या होते हैं, रूम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटिव वर्ड। क्या ढूंढना है मुझे, रिलेटिव वर्ड ढूंढना है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मुझे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक नया वर्ड ढूंढना है। तो देखो, ट्रायंगल एक फिगर है, क्या बोल रहा है, ट्रायंगल जो है एक क्या बोल रहा है, एक चित्र है, एक फिगर है। तो मुझे कार क्या हो सकता है, कार एक व्हीकल है, क्या कार एक सीट है, क्या कार एक रोड है, या कार एक वाइट है। तो आपको पता पड़ चुका है कार एक क्या है, एक व्हीकल है, एक वाहन है। ठीक है, तो अपने को पता है कि ट्रायंगल एक फिगर है तो कार क्या है, एक व्हीकल है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मुझे कुछ अल्टरनेटिव वर्ड दे रखे हैं उसके। हावर यानी मुझे घंटा दे रखा है, ठीक है ना, इसका मुझे मिनट के रूप में बोला गया है। किसके रूप में, मिनट के रूप में। तो मुझे किलोमीटर, क्या किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर को मुझे किस में रूपांतरित होगा, क्या मीटर में होगा, क्या ग्राम में होगा, क्या लीटर में होगा, या वेट में होगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि किलोमीटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सिंपल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मीटर। कौन सा सही हो जाएगा, मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मुझे दो वर्ड दे रखे हैं, जो इसमें सिमिलरिटी वो इसमें भी सिमिलरिटी। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपको सिमिलरिटी के क्वेश्चन फाइंड करने तो आपको ए से लेके जेड तक ABCD तो प्रॉपर याद होनी ही चाहिए। क्यों? और नंबर वाइज ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब ध्यान से देखो, F का रिलेशन O से, F का रिलेशन किससे है? O से बता रहा है। किससे बता रहा है? F का रिलेशन, F का रिलेशन बता रहा है O से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने वर्ड छोड़ रखे हैं? 8 छोड़ रखे। अब T कहाँ है मेरा? ये रहा। अब T जो है क्या, T का मैं अगर 8 वर्ड देखता हूं, क्या 8 वर्ड देखता हूं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखें, F का पीछे वाला वर्ड देखो, FI 2 वर्ड छूटे हुए, T के पहले क्या है? ये 3 वर्ड छूटे हुए, F और I, ठीक है। तो मैं ध्यान से अगर देखता हूं तो मेरा एक ही ऑप्शन दिख रहा है P, यानी ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, बचे कौन से? 2, PKUW और PDUW। क्या बचा है? PDUW और PKUW। तो अब आपको सेकंड चीज देखना है। सेकंड चीज क्या देखोगे कि D आएगा, P आएगा। अब यहाँ पे R था, R का क्या है? L है, तो अपने को भी क्या दे रखा है? यहाँ पे R दे रखा है। R का क्या हो सकता है? D तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा? K ऑप्शन सही हो जाएगा। तो PKUW, ठीक है। इसका हमने जो ये वाले जितने भी क्वेश्चंस है, इनका हमने अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पर टॉपिक वाइज, ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ROCK इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सेम का सेम मुझे रॉक दे रखा है, VS क्विस्को बेल्ट, ठीक है। तो मुझे इसमें ध्यान रखना है, तो इसमें मुझे क्या है कि अब बेल्ट बोला एक्लम, फ्लैक्स, FCT और ERT। सेम का सेम मुझे देखना है RV। अब देखो ध्यान से, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो R का V, R ये रहा, R का क्या है? V, 3 डिजिट छोड़ के। B का 3 डिजिट छोड़ू तो क्या हो सकता है? F, यानी या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। 2 तो डायरेक्ट ही रॉन्ग हो गए। अब मुझे देखना है नेक्स्ट IP, अब देखना है मुझे CT। अब दूसरा क्या है? O का S है, OS 3 छूट रहे हैं। E कहाँ आ रहा है? E के बाद 3 छोड़ो, 1 2 3, तो E के बाद क्या आ रहा है? I। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन। मुझे वापिस वही LSHO TQ, ध्यान से देखो LSHO, L कहाँ रहा? ये LS, क्या बोल रहा है? LSHO, तो L कहाँ है? ये रहा L, ठीक है। वापस ABCD लिखनी पड़ेगी मुझे, ABCD FGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ। LS, L का ये रहा, S कहाँ रहा? ये रहा, ठीक है ना। ये कोई वर्ड नहीं है, ध्यान रख लेना। अब देखो L ये रहा, L ये रहा, S ये रहा, ये बोला HO। अब देखो LH 3 छूट रखे, SO 3 छूट रखे, तो TQ का क्या हो जाएगा? JG। क्या हो जाएगा? TQ का क्या हो जाएगा? JG। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन। 12 का 50 से जो रिलेशन है वो 18 से क्या होगा? 12 का 50 कैसे हो सकता है? अब ध्यान से देखो, 2 into 6, ठीक है, 2 into 6, तो 6 माइनस 1 into 10, ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पे 2 into 6, 6 माइनस, तो सेम का सेम 2 into 3 into 6 करो या 9 into 2 कर दो, 2 into 9
ठीक है, तो 9 माइनस 1 इंटू 10 और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू 10, तो ये 80 आंसर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। मुझे 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ध्यान रखना स्क्वायर पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको स्क्वायर तो पहले ही याद हो जाने चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर गिवन अल्टरनेटिव। 49 का 56, ध्यान रखो 49 में इसने 7 जोड़े हैं तब जाके 56 आया, तो 81 में हम 7 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 88। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखो द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन। मुझे अलग अलग 4 वर्ड दिए रखे, इसमें से ओड ढूंढना है। हैंड हाथ, लेग्स पाव, ईयर कान, लेग्स, यानी फेफड़े अलग होते हैं, आपको पता है हाथ बाहर जो दिख रहे हैं, फेफड़े दिखते नहीं है अंदर है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। The following question select the odd number from the given alternative. Lizard, rabbit, snakes और कौन, ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये क्या है, जैसे ये जमीन के टच होते हुए चलते हैं, ठीक है, बट रेबिट खरगोश क्या है 4 पांव से दौड़ता है। The following question selected the odd word from the given alternative. मुझे अल्टरनेटिव वर्ड एक अपोजिट देखना है कि इसमें अलग क्या है, कार, बस, ट्रक और ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान में सिंपल है, ट्रांसपोर्ट एक अलग ही वर्ड है, कार, बस और ट्रक ये तो क्या है सारे क्या है व्हीकल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सिंपल, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले ही कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ABCD। ध्यान से देखो IFC, आई ये रहा, ठीक है, IF और C दोनों के बीच में 2-2 वर्ड का गैप है। LIF 2-2 वर्ड का गैप है। SPM 2-2 वर्ड का। GDZ नहीं है, अलग ही है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान रख लेना ABCD आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाके पहले ही लिख लो, क्योंकि A से लेके Z तक व्यवस्थित याद करने से अपने कम से कम 6-7 क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेलेक्टेड ऑल लेटर, वही ABCD ABCD E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z। अब ध्यान से देखो, अल्टरनेटिव वर्ड ढूंढना है मुझे, क्या ढूंढना है, अल्टरनेटिव वर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो L और O बीच में कितना गैप दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, 2 वर्ड का गैप दिख रहा है। ठीक है, LO सेंटर है। HS कहाँ है, HS ये भी X जैसे मिल रहा है। IR ये भी मिल रहा है। CY C के साथ X है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर फ्रॉम द गिवन। मुझे ओड लेटर ढूंढना है, ध्यान रख लेना, सेम का सेम। अभी मैंने बताया कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या कौन सा रहेगा, ताकि अगर आपको नहीं याद आया या नहीं हुआ तो मैं फिर जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें इस क्वेश्चन को लेके आऊंगा, जो लेक्चर नंबर 3 में लाऊंगा। ठीक है, चलिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड नंबर फ्रॉम गिवन। मुझे ओड नंबर ढूंढना है, ध्यान रख लेना, कौन सा ढूंढना है, ओड नंबर। तो देखो 10 का 101, 12 का 105, 14 का 1050 और ये हो रहा है। अब ध्यान देखो, इन सब में तो एक जुड़ रहा है, क्या कर रहा हो रहा है, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1 और 24 का स्क्वायर प्लस 1, बट यहाँ पे 26 स्क्वायर माइनस 1 करने से ये हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड नंबर फ्रॉम गिवन। मुझे ओड नंबर ढूंढना है इसमें से 23, 37, 51, तो अपना ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ही हो रहा है, सामने दिख रहा है 51 इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी 4 का।
ओड नंबर ढूंढना है। 11 26, 16 33, 13 28, 18 33, ये आपको जल्दी से बताना है कि इसका ओड नंबर क्या होगा। तो ध्यान से 11 से 22 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, 16 इंटू 2 प्लस 1, 13 इंटू 2 प्लस 2, 18 इंटू 2 माइनस 1। ये कुछ अल्टरनेटिव वर्ड दिख रहा है मुझे, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ध्यान रख लेना ये डिक्शनरी के जितने भी क्वेश्चंस है वो अपने आप में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको याद रखना है। देखो डिक्शनरी क्या होता है, सपोज एक कोई वर्ड है ए, ठीक है, तो ए पहले आएगा, ठीक है। अब इसमें इस सेकंड वर्ड में भी ए पहले आएगा, थर्ड वर्ड में भी ए पहले आएगा और फोर्थ वर्ड में भी पहले आएगा। अब मान लो यहाँ ए की जगह यू है, तो यानी वो यू नंबर तक जा रहा है, ठीक है। अब ये बोला इजीली, एयर मार्क, एयर और एजर और अर्थली, इसमें से विकल्प सेकंड पोजीशन में। अब देखो ई तो सब में है, तो ई तो हो गया। अब ई के दूसरा वर्ड भी कहां से स्टार्ट होगा? ए से। अब देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ई ए, ये पहला वर्ड चल रहा है, ठीक है, पहले वर्ड की बात कर। अब वापिस है, अब ध्यान रखना ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, आर के बाद एस आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा ई ए आर, ई ए आर हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा एस। अब दो वर्ड चल रहे हैं, ठीक है, एक आर वाला वर्ड चल रहा है, एक एस वाला चल रहा है। अब देखो आर आ रहा है, तो अब आर में 3 है, 1 2 और 3। अब ये तो पहला वर्ड होगा क्योंकि पहले वर्ड में ई आर आ रहा है, चौथा है ही नहीं। अब चौथा वर्ड क्या आता है? एम, तो एम, और इसमें क्या आ रहा है? टी, तो एम पहले आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अर मार्क, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये बोल रहा है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड विल कम द एट लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा? तो देखो ओ ओ ओ ओ, ठीक है, आर आर आई पी, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, लास्ट विल कम लास्ट, ठीक है। ऑर्डरली डी डी, डी डी सही है। ई आई आ रहा है, तो आई तो ई के बाद में आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ, कर रहे हैं, क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो हमारे पास टाइमिंग थोड़ा बढ़ रहा है। हम अरेंज द वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी में अरेंज करना है। पहले अक्षर बताया ओ आएगा, सब में ओ, फिर यू 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 आर आ रहा है, चौथा वर्ड पहले आएगा, समझ रहे हो? तो पहले यही है, ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट ही सही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। A series is given that one term missing. Select the correct alternative from the. मुझे अल्टरनेटिव ढूंढना है, इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगी? सबसे पहले फटाफट जल्दी से लिख लो, अब देखो एल एफ, एल के बाद एफ ये रहा, जेड ये रहा, टी ये रहा। ध्यान से अगर देखोगे तो यही आपको छुपा हुआ है। एल ये रहा, एफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जेड आया, 1 2 3 4 5, टी आया, तो 1 2 3 4 5 क्या आना चाहिए? एन, और एन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट ही सही है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखो, A series is given number one term missing from select correct alternative word ढूंढना है, वो का वही करना है। R T V X, ध्यान से देखो, R T V X, ठीक है, एक छूट रहा है, अब क्या आएगा? Z, तो हमारा ऑप्शन में डायरेक्ट Z कहाँ दिख रहा है? ये रहा, ठीक है। चलिए आगे देखो, A series in given number missing देखना है, K P U Z, क्या ढूंढना है? K P U Z, फटाफट लिख लो, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। के ये रहा, फटाफट देखो, के ये रहा फर्स्ट वर्ड, पी ये रहा 4 वर्ड छोड़ के, यू 4 वर्ड छोड़ के, जेड 4 वर्ड छोड़ के, 4 वर्ड छोड़ के, ई आ रहा है, ई कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ही। चलिए आगे देखो, द फॉलोइंग क्वेश्चन टर्म मिसिंग 35
48, 89, बट जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ। नेक्स्ट नंबर 125। दोस्तों 2500 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और एसएससी का ये फर्स्ट वाला जो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक